हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग वी बेल्ट का साइज कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरह से साइज निकाला जाता है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। साथ ही अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है जिस पे मैंने पुल्ली का स्पीड कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला बताया था, तो उसको भी जाकर आप लोग मेरे चैनल में वॉच कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे वी वेल्ट का साइज किस तरह से निकाला जाता है। कभी भी आप लोगों को जो ब्लोअर वगैरह रहेगा उस पर आप लोगों को वी बेल्ट ड्राइव ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे और भी इक्विपमेंट होते हैं जिस पे आप लोगों को इस तरह से दो पुल्ली लगा हुआ दिखेगा, एक मोटर में और एक इक्विपमेंट है जिसको आप ड्राइव करना चाहते हैं उस मोटर से। उस इक्विपमेंट में भी एक पुल्ली लगा हुआ दिखेगा दोस्तों। हमेशा जो स्मॉल वाला पुल्ली रहता है वो मोटर पे लगा हुआ रहता है, और जो बिग पुल्ली रहता है, बड़ा साइज का पुल्ली रहता है, वो इक्विपमेंट में लगा हुआ रहता है। वो ब्लोअर भी हो सकता है या तो कोई और दूसरा इक्विपमेंट भी हो सकता है दोस्तों। अब इस पे एक बेल्ट चढ़ता है, यहाँ पे वी बेल्ट चढ़ता है। तो उसका साइज किस तरह से पता कीजिएगा आप लोग। वो साइज पता करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस साइज का वी बेल्ट लगेगा, क्योंकि अलग अलग साइज के अलग अलग मॉडल के बहुत सारे वी बेल्ट आते हैं। उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा कितने टाइप के वी बेल्ट आते हैं दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए आपको 3 मेजरमेंट चाहिए होता है। सबसे पहला डायमीटर, जो बिग पुल्ली रहता है उसका डायमीटर। यहाँ पे देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ बेल्ट। हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ बेल्ट निकालना है, ये निकालना है अभी हम लोग को। डी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए डी लिखा हुआ है। डायमीटर ऑफ लार्ज पुल्ली, जो बड़ा साइज का पुल्ली रहेगा उसका डायमीटर क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है 5 इंच। इस तरह से आपको मेज़र कर लेना है, मेज़रमेंट टेप से या कोई स्केल वगैरह से आपको मेज़र कर लेना है पहले पुल्ली का, बड़े वाले पुल्ली का साइज क्या है। दूसरा यहाँ पे देखिए स्मॉल डी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। स्मॉल डी का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ स्मॉल पुल्ली। छोटे वाले पुल्ली का डायमीटर क्या है, आउटर डाया। हमेशा आपको आउटर डाया मेज़र करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या मेज़रमेंट है। तो इसको मैंने 3 इंच लिख दिया है एग्जाम्पल के लिए। आपको मेज़र कर लेना है दोस्तों, जिस पे भी वी बेल्ट चढ़ाना है उसके स्मॉल वाले पुल्ली को और बिग पुल्ली को, दोनों को ही मेज़र कर लेना है। ये दोनों मेज़र करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने सी लिख दिया है। सी का मतलब क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, कहाँ से सेंटर, पुल्ली का सेंटर से लेकर बड़े वाले पुल्ली का, छोटे वाले पुल्ली का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस क्या है। मैंने यहाँ पे देखिए 17 लिख दिया है, 17। तो इस तरह से आप लोगों को 3 मेजरमेंट सबसे पहले लेना है। स्मॉल वाले पुल्ली का डायमीटर आउटर डाया, बिग पुल्ली का आउटर डाया, और दोनों पुल्ली का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, क्योंकि ये एक एक जगह में इंस्टॉल हो गए। ये कहीं पे मोटर इंस्टॉल होगा, ये भी अपने बेस पे इंस्टॉल होगा, बट आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा, वो अलग है। अलाइनमेंट का भी मेरे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, बट उसका डिस्टेंस आपको मेज़र कर लेना है कि यहाँ से सेंटर से लेके ये सेंटर, मोटर के पुल्ली से इक्विपमेंट के पुल्ली का जो सेंटर है वो कितना है। यहाँ पे मैंने 17 लिख दिया। ये 3 मेजरमेंट आपने अगर सही सही ले लिया तो वी वेल्ट का साइज भी आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा दोस्तों। अब इसका फॉर्मूला एक रहता है, ये क्या निकालना हम लोग को, लेंथ ऑफ बेल्ट। तो यहाँ पे हम लोग एल लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मूला है 2C प्लस 1.57 बड़ा डी प्लस छोटा डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब ये 2 क्या है और ये 1.57 क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। तो ये 2 क्या है, ये फॉर्मूले में है, और 1.57 भी ये फॉर्मूले में है। तो ये फॉर्मूला ही है, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि 1.57 क्या है, 2 का क्या है। 2 का मतलब, 2C का मतलब क्या है, मैं ये समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे C है, सेंटर C है। 2C इसलिए किया जाता है क्योंकि बेल्ट इधर से भी गुजरता है और ऊपर से होते हुए भी गुजरता है। तो 2 बार है यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी बेल्ट गया और यहाँ से भी बेल्ट गया, क्योंकि ये इस तरह से घूमते हुए जाएगा, इसलिए 2 बार गया, 2C किया गया है। 2 बार सेंटर का डिस्टेंस को लिया गया है 2C का मतलब। अब फॉर्मूला ये है, अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 लिख लेते हैं, गुना करना है आप लोगों को। C कितना है, 17 प्लस 1.57
7, इसको आप लोगों को उतार लेना है। अब डी, बड़ा वाला डी कितना है 5 इंच, 5 इंच प्लस छोटा वाला डी कितना है 3 इंच। ये फॉर्मूले में जो जो हम लोग को मांग रहा था ये सारा हम लोगों ने यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब 2C हम लोग डाल दिए हैं। 2C को जब हम लोग गुना करेंगे 17 को 2 के साथ तो आ जाएगा 34, 34 आ गया। प्लस कर लेना है 1.57। अब ये जो दोनों को प्लस कीजिएगा 5 और 3 को तो आ जाएगा दोस्तों 8। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पूरा हम लोग को कितना बेल्ट का साइज है वो पता चल जाएगा। 34 प्लस 1.57 प्लस 8 जब आप कीजिएगा तो आंसर आएगा दोस्तों 43.57 इंच। ये है इसका बेल्ट का लेंथ है। तो इस पे क्या है, आप लोग B44 का बेल्ट लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिखाएगा बट आप लोग आराम से इस पे B44 का बेल्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। और मोटर को मूव करने के लिए स्लॉट किया हुआ रहता है तो इसको मूव करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से 43.57 दिखा रहा है। कुछ भी आपको अगर 1 mm 2 mm भी मेज़रमेंट लेने में प्रॉब्लम आया, सोचिए ये 5.2 था और आपने 5 इसको मेज़र कर लिया, ये 3.2 था आपने इसको 3 इंच मेज़र कर लिया, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको कम थोड़ा सा ज़्यादा दिखा सकता है जो बेल्ट का साइज होगा। हो सकता है 44 का बेल्ट लगेगा तो आपको इस तरह से 43.57 दिखाए तो उस पर 44 का बेल्ट इंस्टॉल आसानी से हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने एक्यूरेट मेज़र किया तो आपको सही सही जो बेल्ट का साइज़ है वो आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये वाले जो डिस्टेंस का इक्विपमेंट रहेगा, सोचिए कोई 5 इंच का डायमीटर है बड़े बड़े वाले पुल्ली का, छोटे वाले पुल्ली का जो आउटर डायमीटर है वो 3 इंच है और लेंथ आप लोगों को सेंटर का लेंथ 17 इंच मिले तो आप उस पर 44 का बेल्ट लगा सकते हैं B44 का। इस तरह से B44 का आता है, B42 का आता है, B43 का आता है, बहुत सारे मॉडल के भी बेल्ट आते हैं दोस्तों। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको 3 मेजरमेंट लेना है, डायमीटर ऑफ बिग पुल्ली, डायमीटर ऑफ स्मॉल पुल्ली और सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस। ये 3 मेजरमेंट आपने ले लिया तो इस फॉर्मूले पे आपको मेजरमेंट को डाल देना है तो उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। 2C ये देखिए हम लोगों ने डाल दिया है, 2C 17 था प्लस 1.57, बड़ा वाला D 5 इंच था, छोटा वाला जो D है वो 3 इंच था। और इसी तरह से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे देखिए 43.57 इंच आंसर आ गया। जो वी बेल्ट का लेंथ था वो हम लोग को पता चल गया। इसी फॉर्मूले से आप लोग बड़े साइज का, ज़्यादा लेंथ का, कोई सा भी डायमेंशन का हो उसका आप लोग सही सही बेल्ट का साइज पता कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो ये फॉर्मूला नोट करके रख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आगे चल के आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।